अच्छा अच्छा, आपका नाम भैया? श्रीमान जी, हम राजेश भारती हैं, सदर जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं। अच्छा, प्रतिनिधि, जी। यानी कि बसपा से संबंधित है क्या? बसपा से संबंधित हम चुनाव जीते नहीं हैं, बसपा के संबंधित जीवन भर रहे। अच्छा, बसपा की राजनीति की, बसपा के झंडा के नीचे रहते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो पार्टी के लोग हमें टिकट कभी नहीं दिए। तो फिर काहे पार्टी से जुड़े हुए हैं? जुड़ने का मतलब है कि हम जय भारत न्यूज़ की टीम विधानसभा क्षेत्र के कस्बा चिरैया कोट में उपस्थित है। चिरैया कोट 3 जनपदों से घिरा हुआ है, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ, इसलिए काफ़ी अहम है। और हम आज चुनाव पर चर्चा के लिए सीधे जनता से रूबरू होंगे और जनता की राय जानना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार से वो कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं, सरकारी योजनाएं उन तक कितना पहुंची। इसी चुनावी चक्कर से में आज की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हम, आपका नाम? यूसुफ खान, एडवोकेट। ये बताइए, चिरैया कोट तो पहले गांव था, जी जी, अब कस्बा हो गया। जी बिल्कुल। तो गांव से कस्बा में जो चेंजिंग हुई है, उसका कितना इसको लाभ प्राप्त हुआ? लाभ तो बहुत विशेष नहीं था, इसलिए कि जो है यहाँ विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाया, और जो विकास की एक रफ्तार थी उस तरीके से न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न बिजली, न पानी, न खड़ंजे, ये सबसे शोषित रहा है। बहुत डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। और रह गई बात बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार से पूरा हिंदुस्तान, पूरा प्रदेश त्रस्त है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्वास्थ्य, आपने देखा होगा कोरोना काल में जी कि क्या व्यवस्था रही है, लाशें गंगा के किनारे बहती रही हैं। तो इस तरीके से जो है काफ़ी जो है स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं सरकार का रहा है। शिक्षा का स्तर आपने देखा है कि कहीं भी कोई मेडिकल कॉलेज, कोई विश्वविद्यालय, कोई सरकार की तरफ से नहीं किया गया। जबकि समाजवादी पार्टी के सरकार में काफ़ी विश्वविद्यालय दिया गया, मेडिकल कॉलेज दिए गए, और बेरोजगारी भी काफ़ी हद तक ठीक रही हैं। रोजगार लोग पाए, विकास डेवलपमेंट आपने देखा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ही देन है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस का तो उद्घाटन जो है हमारे, ये कहने के लिए है, सारी प्रारूप समाजवादी पार्टी ने तैयार किया। सारे किसानों को जो पैसा मुआवजा दिया गया वो सपा की गवर्नमेंट में ही दिया गया। इनका काम यह है कि उसी कार्य को इन्होंने भजा लिया। जैसे 100 नंबर जो ये अखिलेश यादव की ही स्कीम रही है, उसको सिर्फ अपना नाम देने के लिए उसको 112 कर दिया गया। लेकिन गाड़ियाँ किसने दी? अखिलेश यादव ने दिया। लोगों को सुरक्षा मिली, समाजवादी पार्टी में सुरक्षा मिली। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा काम रहा है और उससे संतुष्ट रहे हैं। समाजवादी सरकार पिछले चुनाव में हार गई, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? पारिवारिक विघटन एक बहुत अहम वो रहा है कि परिवार में जो मतभेद पैदा हुआ वो मुख्य कारण बना। और लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद बीजेपी गवर्नमेंट अगर आएगी तो कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, या रोजगार मिल सकता है, स्वास्थ्य हो सकती है कि बेहतर हो। लेकिन सरकार आने के बाद लोगों ने ये देखा कि ये तो सबसे बुरे हो गए। न किसी को बेरोजगारी तो इस तरीके से कि लॉकडाउन में जो लोग काम करते थे, नौकरी करते थे, कंपनियों में काम करते थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो गए, सब अपने अपने घर चले आए। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य का स्तर इनके समय में बीजेपी गवर्नमेंट में एकदम बुरा हाल रहा है। कहीं भी आप चले जाइए तो कोई सुनवाई नहीं। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। आप चिरैया कोट से संबंधित हैं? जी। अच्छा। चिरैया कोट में एक विकास ये हुआ कि ये ग्राम सभा से नगर पंचायत हो गई। जी जी। सरकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंची अथवा नहीं पहुंची?
अभी सरकारी योजना बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई है, पहुंची नहीं। बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई है करके। अब यहाँ की ऐसे तो मेन सड़क जो जाती है आजमगढ़ गाजीपुर तो ये तो ठीक है, गांव की क्या हालचाल है? गांव का हाल वही है, विकास हुआ नहीं है पूरा। जिधर देखिए उधर नाली खड़ंजा सब वैसे बना हुआ है, उसी तरीके सब से? उसी तरीके से पड़ा हुआ है। अच्छा। नगर पंचायत में कोई विकास नहीं आप हुआ तो है। नौजवान हैं और आप रोजगार से जुड़े हैं कि नहीं? जी बिल्कुल जुड़े हैं रोजगार से। अच्छा, क्या कर रहे हैं? हम लोग का प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, प्रॉपर्टी। अच्छा, कहाँ गए भाई? चलते रहिए, बोलते रहिए, चलते रहिए। आफ्ताब खान, आइए आइए, आफ्ताब खान साहब। ये देख रहे होंगे कि मैं दिखाना चाहूँगा, ये सड़कें देख लीजिए, सड़कें दिखाएं आप थोड़ा। ये नगर पंचायत चिरैया कोट है और ये मेन सड़क से लगे सड़क से ये हालत है कि इसकी जो रास्ता जो है मैं देखता हूँ कि काफ़ी उबड़ खाबड़ है, कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। और हाँ, कहाँ भाई, कहाँ भाई? और चाचा जी? हाँ ठीक है बाबू। ठीक ठाक है हालचाल? हाँ बीत रही है। अरे जाड़ा में ये हम लोग मर हाँ रहे हैं। जाड़ा है, ये अलाव जल रही है। हाँ ये सरकार की तरफ जल रही है कि आप लोग खुद जलाए हैं? हाँ हम खुद जलाए हैं। अच्छा, ये नगर पंचायत की तरफ से कोई कुछ सुविधा नहीं है। अलाव की कोई व्यवस्था वगैरह नहीं कुछ है? नहीं, अरे गर्म कंबल वंबल नहीं मिला? कुछ नहीं, नहीं मिला? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप तो 60 साल से ऊपर हो गए होंगे, जी हाँ। वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है कि नहीं आपको? कुछ नहीं, नहीं मिल रही। आपने कोशिश किया कि नहीं लेने का? नहीं लेने का नहीं मैंने कोशिश किया ना, वृद्धा पेंशन हाँ। मुझे चाहिए। अच्छा, हाँ। तब का कारण? यही चाहिए। हाँ, ये चाहिए, अलाव चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही है। नहीं आप लोग खुद अपनी? ये अच्छा अच्छा, पर्सनल। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम बुद्धू हाजी। अच्छा, बुद्धू हाजी है। और सुन हाँ। लीजिए एक बात और सुन लीजिए। अरे हाँ एक बात और सुन लीजिए। हाँ, यहाँ के जो हम लोग वोटियर हैं, हाँ हाँ, वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, जी, विधायक को क्या हाँ। कहते हैं उनको, जी, हाँ विधायक को। और दिए हैं नहीं दिए हैं, जी, और जो नहीं यहाँ का है उनको लकड़ी मिलती है अच्छा, और हमको नहीं मिलती। अच्छा जो नहीं यहाँ के हैं अच्छा, वो घर ले जाते हैं अपने। अच्छा, सरकार ने कुछ काम हम किया कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। अच्छा, इसके हमारे- पहले वाली सरकार ने? है इसके पहले वाली सरकार में तो बहुत कुछ मिला अच्छा, साहब। कुछ किया था, हाँ, ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं। अच्छा, हाँ ये ठीक है भाई। ये एक गल्ला मिलता है, गल्ला गला मिलता है? गल्ला। अच्छा, गला मिल रहा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हाँ भाई साहब, रुक जाइए। हाँ भाई, नाम आपका? रामधनी यादव। अच्छा, रामधनी यादव। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं विधायक, कभी आप लोग हाल चाल लेने आते हैं कि नहीं? अरे जनप्रतिनिधि जो विधायक भी हैं, कभी हाल चाल लेने आए कि नहीं आप लोगों की? कभी नहीं आते? अच्छा, जब चुनाव आता है तो लोग आते हैं कि नहीं चुनाव मांगने? आते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि चिरैया कोट की जो प्रमुख समस्या है वो क्या है? भैया हम लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान अच्छा, हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा परेशान अच्छा। है। हम लोग की रोजी रोटी भी, हम लोग दुकानदार है, 80% लोग दुकानदार है हाँ हाँ, और सभी लोग परेशान हैं। महंगाई से अति परेशान है। अच्छा, हाँ, हम लोग की रोजी रोटी बंद है, एकदम बंद है? एकदम बंद है। अच्छा, कुछ काम धंधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमारा दुकान है, अच्छा, छोटी मोटी तो दुकान है। आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं आपको? कहाँ खाने बिना सब परेशान है, दुगनी कहाँ से होगी। अच्छा, ये बताइए कोरोना का कुछ असर हुआ कि नहीं? बहुत ज़्यादा असर है। अच्छा रहे। अच्छा, बहुत ज़्यादा असर कोरोना का मैनेजमेंट करने में सरकार कामयाब रही है कि नाकामयाब रही? अभी तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये बताइए, सरकार एक आवास योजना भी चला रही है, तो उससे? हाँ, आवाज़ से हम लोग खुश हैं। ठीक, हाँ, आवाज़ से खुश हैं। हाँ भाई साहब। जी जी। अच्छा अच्छा, आपका नाम भैया? श्रीमान जी, हम राजेश भारती हैं, अच्छा। सदर जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं। अच्छा, प्रतिनिधि, जी। यानी कि बसपा से संबंधित है क्या? बसपा से संबंधित हम चुनाव जीते नहीं हैं, हाँ। बसपा के संबंधित जीवन भर रहे। अच्छा, बसपा की राजनीति की, बसपा के झंडा के नीचे रहते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो पार्टी के लोग हमें टिकट
कभी नहीं दिए। तो फिर काहे पार्टी से जुड़े हुए हैं? जुड़ने का मतलब है कि हमें राष्ट्रीय संगठन को मजबूत रखना है। अच्छा। इस नाते हम तो जो है पार्टी के शिकायत मत करिए आप। साथ शिकायत हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो रियलिटी है मैं उसको बता रहा हूँ। हम जब टिकट मांगते जी। हैं तो हमको टिकट ना देखिए, मिल करके हम किसी और को मिल जाता है। चर्चा कर रहे हैं कि टिकट मांग रहे हैं नहीं मिल रहा। हम ये बताइए कि बहन जी का हुकूमत रही है तो हुकूमत अब एकदम नथिंग हो गई करीब बसपा देखते होंगे। और इस बार कुछ हवा है कि नहीं? आज ये बताइए, आपने अभी बताया कि नथिंग हो गई है बसपा। हाँ। आपने अभी कहा कि नथिंग हो गई है। आपको याद होगा कि एक जमाना था कि जब 40 विधायक बसपा से टूट के चले गए थे तो आप ही की तरह लोग कह रहे थे कि बसपा नथिंग हो गई है। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीत करके विधायक आ गए तो कह समथिंग है। अच्छा। नथिंग की जगह पर समथिंग हो गई। तो हुआ अच्छा, कि ये प्रचंड बताइए, बहुमत आ गई बसपा का की। पतन का कारण क्या मानते हैं आप? बसपा के पतन का कारण, पतन जब होगा तब ना हम कारण मानेंगे। बसपा का पतन नहीं है, ये तो कभी घटता है कभी बढ़ता है। एक बार समय था कि बसपा की मैंने आपको बताया ही कि 40 विधायक निकल गए तो लोग कहे कि पतन हो गया बसपा का। लेकिन जनता ने अगली बार उसका इतना बढ़िया जतन कर दिया कि उससे ज्यादा प्रचंड बहुमत बसपा की उसके पहले भी नहीं आई थी। 2022 के चुनाव में बसपा का कुछ जनाधार देख रहे हैं कि नहीं? बसपा का जनाधार बहुत बढ़िया है। अच्छा, सीट हाँ। निकल जाएगी? सीट बहुत बढ़िया निकलेगी। अच्छा। हाँ, बहुमत होगी बहुजन समाज पार्टी की। अच्छा, मोहम्मदाबाद से क्या हालचाल है? बहुत अच्छी है। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि सपा चल रही है। सब भाई जो उनके मानने वाले हैं कि आप पार्टी से जुड़े, हम बता रहे हैं, इसलिए जो कह रहे उनके हैं। मानने वाले हैं वो कहबे करेंगे नहीं सपा निकल रही है। हाँ। हम बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले हैं। हाँ। और उसके साथ हाँ, चलिए, जो हो भी गया समाज तब। सभी लोग कह हाँ, रहे हैं कि पार्टी पार्टी से निकल रही है। इसीलिए बसपा कर रहे हैं। हम ठीक लोग है। तो चाह रहे हैं भैया किसी भी हाल में सपा है। अच्छा, ठीक है। हम लोग हाँ की भाई सपा साहब, में आपका नाम? मेरा नाम राम शाह है। अच्छा, राम साहब। ये बताइए यहाँ पर चिकित्सालय वगैरह है कि नहीं? नहीं, यहाँ तो कोई चिकित्सालय नहीं। चिकित्सालय नहीं कोई है? नहीं। तो ये बताइए, चिकित्सालय नहीं है तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ बीमार होता है तो फिर कहाँ जाता हो? यही प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता प्राइवेट, है। सरकारी हॉस्पिटल में कोई गुजारा नहीं है? कोई गुजारा नहीं है तो यहाँ। कभी जनप्रतिनिधि से इसके बारे में सवाल करते हैं आप? नहीं, हम लोग उचित नहीं समझते हैं। उचित नहीं समझते हैं? अरे ये मांग आपकी है, उचित अनुचित का कहाँ सवाल है? कोई फायदा नहीं लगता है इससे, जो है कि। अच्छा, यानी कि मांगने से कोई फायदा नहीं है? नहीं। क्यों? अब ये सरकारी ऐसी है। ये सरकार, अरे इसके पहले अखिलेश सरकार थी, अखिलेश सरकार से मांग लेते आप। अखिलेश सरकार से अब इसके बारे में इस भाई बार विचार करेंगे हम। हाँ, लो इस बार विचार करेंगे। अच्छा, ठीक। अच्छा, माहौल कहाँ चल रहा है? माहौल तो भाई चल रहा है जहाँ तक कि सरगर्मी की सपा और बसपा का ही सरकार बनेगी। सपा बसपा का? हाँ। भाजपा की नहीं बनेगी? नहीं, इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा। हाँ भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद आज़ाद। अच्छा, मोहम्मद आज़ाद। ये बताइए जी कि वर्तमान जनप्रतिनिधि यहाँ सोनकर जी हैं, जी चुनाव मांगने के लिए फिर यहाँ पर आएंगे। जी। लोगों का कहना है यहाँ पर अभी भी कोई चिकित्सालय नहीं है। चिकित्सालय की बात नहीं, जो वर्तमान में है कभी यहाँ दिखे ही नहीं। अच्छा। तो अब कैसे मांगेंगे, क्या मांगेंगे? अब भाई अब उनको समझना चाहिए। अच्छा, महंगाई को क्या लेकर चल रहा है यहाँ पर? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये चुनाव मुद्दा बनेगी कि नहीं? क्यों नहीं बनेगा? बनेगा जी। और क्या देख रहे हैं कि फिर से वर्तमान सरकार बहुमत में आ पाएगी? वर्तमान सरकार का तो नहीं आशा है। आशा नहीं है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ध्रुवीकरण वाला मसला आ जाए। अब भाई हाँ? जनता के ऊपर है, जनता हाँ। को मतदान करना है, जनता अपना सोच समझ के अच्छा, करे। आप अपना मतदान किस मुद्दे पर करेंगे? हम अपना मतदान हाथी पर करेंगे, बहन जी को करेंगे। यानी कि कोई मुद्दा आपका नहीं है? नहीं, मुद्दा है बहन जी की सरकार में हम लोग अच्छी तरह से रहे हैं। अरे क्या अच्छी तरीके से रहे हैं? अच्छी क्यों तरीके नहीं? से रहते तो फिर से अखिलेश सरकार ना आती। अखिलेश सरकार के बाद फिर कम से कम आ जाना चाहिए था। अब भाई जनता का रुझान जिधर जाता है उधर जाता है। जी ऐसा नहीं ना, हम बसपा जुड़े हैं आप? बसपा से जुड़े भी हैं और जो है कि बसपा को मानते भी हैं। इसीलिए ठीक है। हाँ भैया, अरे भाई मुस्कुराइए मत, इधर आइए। हाँ बताइए भाई, नाम क्या? अशोक यादव जी। जी। अच्छा, ये बताइए जी, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बस बेरोजगारी चल रही है।
हम लोग कारीगर आदमी हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया कि गाड़ी घोड़ा चल ही नहीं रहा है। हाँ। जो भी चल रहा है वो भी है, उनके पास पैसा नहीं है बनवाने के लिए, बिगाड़ने के लिए। क्या चल रहा है? यही तो है बेरोजगारी। अरे तेल में दे रही सरकार, चना दे रही है चना सरकार। तेल खा के जो काम चल जाएगा। 4 के हमारे बच्चे हैं, 1 किलो तेल में 1 महीना खा लेंगे, अनाज सिर भी पर दे रहे लगाएंगे कि अनाज खाएंगे? कहाँ मिलता है अनाज? कहाँ मिल रहा है अनाज? कहाँ अनाज मिलता है? उसको कहाँ बिना अनाज मिल रहा है हमारा बताइए? मिल रहा है। फ्री में अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज मिल रहा है, जिसमें कि 4 किलो कोटेदार दे रहा है, तोड़ने ले जा रहे हैं तो 3 किलो मिल रहा है। अच्छा अच्छा, इस चुनाव में 2022 में अहम अखिलेश मुद्दा यादव किसको की मानते हैं? सरकार, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, वही हमारे मसीहा है। अच्छा, तो महंगाई खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ, वो अगर महंगाई खत्म करने के लिए अखिलेश यादव को लाना है बस। अच्छा, अखिलेश सरकार को लाना है। जी। आखिर क्या वजह रही हैं। कि अखिलेश सरकार चली गई, भाजपा सरकार आ गई? भाजपा सर अब झूठों के चक्कर में आ गई। अच्छा, हाँ, झूठों के बहकावे में आ यानी गई। कि आप भी भ्रमित हो गए थे। हाँ, सभी लोग भ्रमित हो गए थे, हम नहीं, सभी लोग भ्रमित हो गए थे। अच्छा, अब सब- भ्रमित नहीं होंगे। अब नहीं भ्रमित हो गए। अच्छा। अब जागरूकता है हम लोगों के अच्छा, पास, अच्छा। और सपा की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अरे वाह। अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस तरीके से हम चिरैया कोर्ट में देखे कि लोगों का अलग अलग मत है और लोगों का वर्तमान सरकार से काफ़ी असंतुष्ट हैं। ये भी देख रहे हैं कि इस चुनावी माहौल में सबसे अहम जो सवाल है वो बेरोजगारी और महंगाई है, और इन्हीं मुद्दों के साथ अगला चुनाव होने जा रहा है। और यहाँ पर एक और अहम बात है कि चिरैया कोर्ट में सरकारी चिकित्सालय नहीं है, तो मैं ये आशा करूँगा कि आने वाले चुनाव में ये चिरैया कोर्ट के लिए भी एक अहम मुद्दा होगा। और बाकी आपने चर्चा में सुना, और अगला 2022 का चुनाव के डिसाइड करने की जिम्मेदारी पर है, और अगला किसका सत्ता सीन होगा ये भी डिसाइड करेंगे आप ही। इन्हीं सब बातों के साथ एम भारत की न्यूज़ की टीम अगले पड़ाव पर पहुंचेगी। जय हिंद।